नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका शूद्र अपने इस वीडियो पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप जानते होंगे कि मेरा एक पहले से भी चैनल है। दोस्तों, ये चैनल हमने खाली जीएस और जीके के लिए बनाया है। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जीएस और जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर आते रहेंगे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो विटामिन एवं उनके रासायनिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों को विटामिन एवं उनके रासायनिक स्रोत के बारे में पढ़ाने वाले। आज हम आपको बताएंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले से भी जान रहे होंगे कि इतना तो सभी को पता रहता है कि यदि आप विटामिन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इतनी तो जानकारी होगी कि विटामिन 6 प्रकार के होते हैं ना। तो विटामिन कितने प्रकार के फ्रेंड्स? 6 प्रकार के। इनके रासायनिक नाम, कमी क्या होती है, क्या खाएं कि वह कमी दूर हो जाए, ये सब आज अपने इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही साथ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे उतने ही अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है हमारा विटामिन ए। सब देखिए, मैंने आपको बताया विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, तो पहला जो मेरा विटामिन है वो है विटामिन ए है। क्या है दोस्तों? विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है फ्रेंड्स? रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। यदि आपको विटामिन ए की कमी है तो आपके रतौंधी नामक रोग हो सकता है। और यदि आपको विटामिन ए की कमी से बचना है, मतलब कि आपको रतौंधी ना हो, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गाजर, दूध, अंडे और फल का सेवन करें, अन्यथा आपको विटामिन ए की कमी हो जाएगी। जब विटामिन ए की कमी होती, अक्सर ऐसा वृद्धावस्था में होता है कि उन्हें देखने के लिए मिल जाता है कि रतौंधी हो गई, तो इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन ए की तो भरपूर मात्रा में यदि आप इन सब चीज़ों को लेंगे तो आपको कभी भी रतौंधी नामक रोग नहीं होगा। तो ये मेरी थी पहली विटामिन। चलिए आइए विटामिन बी की ओर चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन बी। आप लोग जान रहे होंगे कि विटामिन जो है फ्रेंड्स वो 6 प्रकार के। ये बी हमारा दूसरा प्रकार है। कौन सा है? दूसरा है। लेकिन बी के अंदर भी कुछ प्रकार हैं, बट मुख्यतः हमारे कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। तो ये हमारा दूसरा है, इसका नाम है विटामिन बी 1। ठीक है, क्या है? विटामिन बी 1। तो देखिए, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है फ्रेंड्स? थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। मूंगफली, आलू, सब्जी, यदि आप इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको बेरी रोग होने की थोड़ी भी संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों, जब विटामिन बी 1 की कमी या फिर कह लीजिए विटामिन बी की कमी होती है तभी आपको बेरी रोग होता है। ठीक है, तो आप मूंगफली, आलू, सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें तो आपको बेरी रोग नहीं होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, विटामिन बी 1 हो गया, अब विटामिन बी 2। ठीक है दोस्तों, बी के भी मैंने आपको बताया है कि थोड़े बहुत प्रकार हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 2 की। तो देखिए, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम। और उसके बाद देखिए, इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँख का रोग हो जाता है। आँख में कोई रोग हो जाती है, बहुत लोग की त्वचा फट जाती है, तो किस कमी के कारण हो जाता है दोस्तों? विटामिन बी 2 की कमी से। ठीक है, स्रोत है, आप अंडा खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, दूध और हरी सब्जी, इन 3 चीज़ों का प्रयोग करिए, आप इस रोग से बचे रहेंगे, यानी आपको विटामिन बी 2 की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों देखिए, हरी सब्जियों में ना लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हरी सब्जियों का सेवन जितना हो सके उतना करें। चलिए आगे देखते हैं विटामिन बी 3 के बारे में। दोस्तों ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा विटामिन बी 3। ठीक है, विटामिन बी 3 देखिए, इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों इसका रासायनिक नाम? पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से पैरों में जलन हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो दोस्तों, बाल का सफ़ेद होना विटामिन बी 3 की क्या है?
कमी है। जैसे कि बहुत लोगों के बाल बहुत जल्द सफ़ेद हो जाते हैं ना, तो विटामिन B3 के कारण देखिए ये वृद्धावस्था में नहीं, बहुत मतलब किशोरावस्था में भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है ना। तो फिर दोस्तों जिसमें भी ऐसा होता है उसमें विटामिन B3 की क्या है, कमी है। इसके लिए आप मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली का जितना हो सके उतना सेवन करें, आपको इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दे रहा है विटामिन B4 नहीं होता है। ठीक है, विटामिन देखिए B1 था, B2 था, B3 था, 4 नहीं होता। अब डायरेक्ट क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। चलिए फिर आइए 5 के बारे में थोड़ा सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो देखिए विटामिन B5, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन, दोनों आ जाता है दोस्तों। एक बार पेपर में आ गया था ऐसे ही, तो वहाँ पे नियासिन दे रखा था, ये नहीं दिया था निकोटिनेमाइड। तो आप दोनों याद करिए, क्योंकि दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन आना तो पक्का रहता है। तो इसकी कमी से दोस्तों मासिक विकार हो जाता है। क्या हो जाता है, दिमाग की कोई दिक्कत हो जाती है, जिसको हम लोग पेलेग्रा कहते हैं। ठीक है, दिमाग में ही कोई प्रॉब्लम होती है। इसके स्रोत जो है दोस्तों, आप ज़्यादा मांस, मूंगफली, आलू का सेवन करिए, आप इन रोगों से छुटकारा पा सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा विटामिन B6। कौन सा है दोस्तों, विटामिन B6 है। ठीक है, तो चलिए आइए अब बात करते हैं विटामिन B6 की। इसका रासायनिक नाम है पायरोक्सिन। क्या है दोस्तों, पाइड्रॉक्सिन है। ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग हो जाता है। इसका भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए दूध, मांस, सब्जी, इन सब चीज़ों का सेवन करें जितना हो सके उतना। ठीक है, चलिए तो आपके एनीमिया रोग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए विटामिन B7, इसको H भी कहते हैं, कहीं कहीं पे आ जाता है दोस्तों। क्योंकि देखिए अब B7 तो सभी जानते होंगे, लेकिन H कोई नहीं जानता होगा ना। तो ऐसे में पेपर में कंफ्यूज करने के लिए यही देगा, आपको B7 नहीं देने वाला। तो थोड़ा आप ध्यान रहे कि विटामिन B7 विटामिन BH भी हो सकता है। तो इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। क्या होता है, बायोटीन होता है। इसकी कमी से दोस्तों बाल झड़ने लगते हैं, चर्म रोग हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आप ईस्ट, गेहूं, अंडे, इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि आप इन सब चीज़ों से दूर रह सके। आपके कमी में विटामिन B7 की आपके शरीर में विटामिन B7 की कमी ना हो। चलिए आगे देखिए विटामिन B12 है। क्या है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा हम एक बात देखिए, विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं था ना, थोड़ा सा देख लिया जाए। वैसे 4 नहीं था, हाँ 4 नहीं था। फिर देखिए 4 के बाद हम लोगों ने देखा 5, फिर 6 है ना। उसके बाद क्या देखा दोस्तों, 7, फिर डायरेक्ट क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग इसे भी देख लेते हैं, विटामिन B12 को। देखिए विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 रासायनिक नाम होता है दोस्तों कोबालामीन। क्या होता है, कोबालामीन होता है। ठीक है, साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। क्या होता है, पांडु रोग हो जाता है। मांस, कलेजी, दूध, इन सब का आप सेवन करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, विटामिन B की कमी आपके शरीर से दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे विटामिन C की बात कर लेते हैं। विटामिन B ख़त्म दोस्तों, अब बात करेंगे हम विटामिन C की। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, या फिर अम्ल कह लीजिए। ठीक है, और इसकी कमी से स्कर्वी या फिर मसूड़ों में फूलन आ जाती है। इसके लिए आप आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, इन सब चीज़ों का, जिनमें दोस्तों अम्ल पाया जाए, वो भी इतना ज़्यादा ख़राब, मतलब कि ज़्यादा अम्ल नहीं कि शरीर को नुकसान बता दे, थोड़ा बहुत। देखिए आंवले में भी अम्ल पाया जाता है, नींबू में भी, संतरे में भी, नारंगी में भी। तो आप इन सब चीज़ों का सेवन करिए, मसूड़ों का जो फूलन है वो ठीक हो जाएगा, आपको स्कर्वी नामक रोग। अब बात करते हैं हम विटामिन D की। तो दोस्तों देखिए विटामिन D का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। क्या है, कैल्सिफेरॉल है। ठीक है, और इसकी कमी से दोस्तों रिकटस नामक रोग हो जाता है। इसके लिए देखिए विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश माना जाता है। ठीक है, दूध और अंडा। तो आप इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा जितना सेवन करेंगे उतना ही आपके शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बात करते हैं विटामिन E की। ठीक है दोस्तों,
देखिए विटामिन ई रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उन दोनों में भी जनन शक्तियाँ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आई नो दैट कि फ्रेंड्स महिलाएं ही बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन पुरुष का भी उसमें 50% हाथ रहता है ऐसा कराने में। तो ऐसे में मान लीजिए मर्दों के शुक्राणु ही जब नहीं सही रहेंगे तो महिला जन्म कैसे दे सकती है? तो मतलब कि दोनों की जनन शक्तियाँ क्या हो सकती है? कम हो सकती है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी, मक्खन, दूध का सेवन करें, ठीक है। चलिए अब आगे की विटामिन देखते हैं हम लोग। उसके बाद है विटामिन के। ये हमारा आखिरी विटामिन है। देखिए विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फ्लोक्यूनान, ठीक है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। देखिए जब कहीं पे चोट हमें लग जाती है तो खून करीब 1-2 ऐसे कुछ टाइम बाद तो खून बंद हो जाता है ना। खून क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो बंद क्यों हो जाता है दोस्तों? धीरे धीरे जहाँ चोट लगी रहती है वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है, तो जिससे रक्त बाहर नहीं आ पाता। और जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो यही चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनता नहीं है और निरंतर खून निकलता रहता है ना। तो विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। इसके लिए आप हरी सब्जी, दूध, टमाटर, इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। तो दोस्तों मैंने आपको विटामिन 6 प्रकार की होती है, बी में भी कुछ प्रकार थे वो भी आपको बता दिया है। बी में देखिए कितने प्रकार थे, 1 था, 2, 3, ठीक है, 5, 6, 7, 12 ना। तो 7 प्रकार थे विटामिन के, तो मैंने उसको भी बढ़ाया। और विटामिन जो थे के तक मैंने देखिए मुख्यतः विटामिन खाली 6 ही प्रकार की होती है। आप हमेशा ये बताइएगा कि मुख्यतः विटामिन कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। बाकी उसके प्रकार बी के हैं तो वो बात की बात होती है। बट ध्यान रहे कि विटामिन बी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन पर ज़्यादा फोकस करिए। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बगल में आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।